रामगढ़ उपचुनाव के रण में इस बार 18 प्रत्याशी रहेंगे और उन्होंने अपना कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मगर इस बीच सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी वो बेरोजगार युवाओं की थी। वो भी इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किए हैं। इस बार 12 बेरोजगार छात्र इस चुनावी मैदान में है और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह वही बेरोजगार छात्र हैं। यह हमारे साथ जो व्यक्ति हैं यह सहदेव जी हैं और एक तरफ फारूक जी हैं। मगर क्या कारण पड़ा इनको चुनावी मैदान में आना पड़ा और क्या कुछ इनके मुद्दे होंगे, यही चीज़ हम जानेंगे। दादा, सबसे पहले बताइएगा क्या कारण पड़ा कि आप लोगों को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों मिल के हम लोग बेरोजगार छात्रों के लिए न किसी तरह का स्थान नीति आज तक बनाई गई और न नियोजन नीति बनाई गई। और सब 1932 खतियान का जो मामला था वो भी आज तक अधूरा है। फिर भी हेमंत सरकार 1932 का जोहार यात्रा निकालते हैं और इससे हम लोग नाराज़ हो गए और किसी तरह का वैकेंसी भी नहीं आ रही है। हम लोग जब वैकेंसी आती है उस समय जो है स्टूडेंट यहाँ उम्र नहीं होता है भरने के लायक, और जब दोबारा वैकेंसी निकलती है तो हम लोग ओवर एज हो जा रहे हैं। और इन तमाम बिंदु को लेके और सरकार का जो वर्तमान का कार्यशैली है, इस कार्यशैली से हम लोग नाराज़ हैं। आज ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में किसी तरह का कोई स्टूडेंट का, गरीब आम जनता का काम नहीं हो पाता है। एक जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। 2-2, 3-3 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। इन तमाम मुद्दों को लेके हम लोग राजनीति में आना चाहे कि अब हम लोग स्वयं विधानसभा में आएंगे और परिवर्तन करेंगे। सहदेव जी, अब है कि चुनाव प्रचार के लिए आपको फंडिंग कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से हो पा रहा है और कैसे कर रहे हैं आप? फंडिंग की जहाँ तक बात है, हम लोग सभी छात्र मिल के अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा करते हैं और हम लोग गांव-गांव घूमने का काम कर रहे हैं। उसी पैसा से हम लोग खर्चा निकालते हैं, चाय पानी और तेल गाड़ी में भरवाते हैं। कहाँ के छात्र हैं? रामगढ़ के ही हैं, बाहर से भी है? कितनी फंडिंग हो पाती है? छात्र हम लोग झारखंड के 24 जिले से हैं और सभी छात्र मिल के हम लोग को कोऑपरेट भी कर रहे हैं और आज हम उन्हीं कोऑपरेट के चलते चुनाव मैदान में खड़े हैं। फारूक जी, आप इस चुनाव में सरकार का विरोध करने के लिए या खुद की जीत के लिए इस बार आप खड़े हुए हैं? देखिए, हम सिविल इंजीनियर भी हैं और 2018 में मेरा फाइनल हुआ था, क्योंकि पिछले बार भी चुनाव हम लड़ चुके हैं 2019 में। बेरोजगारी के कारण हमें राजनीतिक में आना पड़ा, नहीं तो हमको राजनीतिक में कोई शौक़ नहीं था। इसलिए सरकार को अब चुनौती देंगे कि चुनाव लड़के ही अब हम उसको जवाब देंगे। तो आप लोग एक साथ घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता है कि जो आपके वोटर्स हैं उसके पक्ष में चले जाएं, उनके वोटर हैं आपके पक्ष में चले जाएं, ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं क्या? नहीं, दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत ये है कि देखिए, हम लोग सरकार को चुनौती दे रहे हैं। हम लोग जीतने के, अगर वो वोटर लोग चाहेंगे जिसको जिताना चाहेंगे सकते हैं। ऐसे देखिए, हम लोग 24 जिला से है, जैसे सफ़ी इमाम हुए बोकारो ज़िला से, हम और सहदेव जी हुए लोकल हुए, तो इसी तरह सब जिला से लोग आए हुए हैं। मतलब जिस तरह से एनडीए और यूपीए गठबंधन करके लड़ रही है उसी तरह से आप लोग भी गठबंधन कर रहे हैं? हम लोग उसी तरह गठबंधन करके लड़ रहे हैं कि वो भी तो यूपीए आजसू और बीजेपी और कांग्रेस में आई है तो राजद, वो बिहार का पार्टी है, उसी तरह गठबंधन कर रहा है। उस तरह हम लोग फिर लास्ट में समर्थन करेंगे एक दूसरे को। इसमें कितनी सच्चाई है? आप लोग एक जन को समर्थन करने के लिए यह निर्णय बना रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग 12 स्टूडेंट नॉमिनेशन करवाए हैं और हम लोग सभी का मुद्दा एक है और इन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग साथ में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं आपको रामगढ़ को लेकर? रामगढ़ के सिर्फ हम लोग का अभी वर्तमान में मुद्दा है कि स्टूडेंट को या जो भी छात्र बेरोजगार शिक्षित छात्र हैं, सरकार उन लोग को कैसे एक नियमावली के तहत नीति बनाकर और समाहित करने का कैसे प्रयास करेगी, इस पर हम लोग दबाव बनाए रहे हैं। बिल्कुल, आपको हम बताना चाहें, अगर रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए और यूपीए की चर्चा है तो कहीं ना कहीं यह जो बेरोजगार छात्र हैं जो गठबंधन में प्रचार कर रहे हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रामगढ़ का सेवक कौन होगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।